एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी अधीर के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताया, वहीं अधीर रंजन चौधरी ने इस पर सफाई दी है। अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति? मैंने कहा देखिए, अब इसमें हो सकता है चूक में निकल गया, आप इसको ना दिखाया तो बेहतर होगा। दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। अधीर जी ने वहीं राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के बाद से ही आपको बता दें कि सियासी घमासान जोरों पर है और बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। Sorry, it was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. All India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. This is insult. तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू, और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूँ ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी
नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया।